नमस्कार। आज हम कल के पढ़े हुए वीडियो के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। कल हमने वचन एवं लिंग का टॉपिक पढ़ा था। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, जो कि कल के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, राम जो शब्द है वो कौन से लिंग में आता है, तो थोड़ा विचार करिए। राम शब्द पुरुष जाति का है तो कौन से लिंग में आएगा? पुल्लिंग में। तो राम को हम किससे मिलाएंगे? पुल्लिंग से मिला देंगे। दूसरा प्रश्न है शेरनी। शेरनी शब्द कौन से लिंग का है? शेरनी स्त्री जाति में आता है, तो स्त्री जाति स्त्रीलिंग में आती है। शेरनी किस में आएगी? स्त्रीलिंग में। शेरनी को किससे मिलाएंगे हम? स्त्रीलिंग से। तीसरा प्रश्न है चिड़िया। चिड़िया भी स्त्री जाति की है, तो ये भी किस में आएगी? चिड़िया भी स्त्रीलिंग में आएगी। तो चिड़िया को हम किससे मिलाएंगे? चिड़िया को भी हम स्त्रीलिंग से मिलाएंगे। अगला प्रश्न है मोहन। मोहन शब्द कौन से जाति में आता है? पुरुष जाति में आता है। तो मोहन शब्द कौन से लिंग का हुआ? पुल्लिंग का। तो मोहन को किससे मिलाएंगे हम? पुल्लिंग से। देखिए, हम मोहन को पुल्लिंग से मिला रहे हैं। इसी प्रकार अगला शब्द है पुस्तक। पुस्तक शब्द कौन से लिंग में आता है? पुस्तक शब्द न तो पुल्लिंग में आता है और न ही स्त्रीलिंग में आता है। कल हमने चर्चा करी थी कि जो शब्द न तो पुल्लिंग में आता हो न स्त्रीलिंग में आता हो वो कौन से लिंग में आएगा? संस्कृत के नपुंसक लिंग में आएगा। तो पुस्तक को हम किससे मिलाएंगे? देखिए, नपुंसक लिंग से मिलाएंगे। पुस्तक को हमने किससे मिला दिया? नपुंसक लिंग से मिला दिया। इसी क्रम में अगला ऑप्शन है घोड़ा। घोड़ा शब्द पुरुष जाति का है, तो ये किससे मिलाएंगे? कौन से लिंग में आएगा? पुल्लिंग में। देखिए, घोड़े को हम किससे मिलाएंगे? पुल्लिंग से। अगला शब्द है राधा। आप समझ पा रहे होंगे कि राधा शब्द स्त्री जाति का है, और स्त्री जाति कौन से लिंग में आती है? स्त्री जाति स्त्रीलिंग में आती है, तो इसलिए हम राधा को किससे मिलाएंगे? स्त्रीलिंग से मिलाएंगे। इसी क्रम में अध्यापक। अध्यापक पुरुष जाति का शब्द है, तो कौन से लिंग में आएगा? बताएंगे आप? पुल्लिंग में। तो हम अध्यापक को पुल्लिंग से मिला देते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं अध्यापिका शब्द है वो स्त्री जाति का शब्द है। स्त्री जाति का शब्द होने के कारण अध्यापिका शब्द कौन से लिंग में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। अंतिम प्रश्न है अपना लता। लता शब्द कौन सी जाति का है? स्त्री जाति का। तो ये कौन से लिंग में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। इसी क्रम में हम इस लिंग के जो टॉपिक है उसको हम भली भांति जान चुके हैं कि पुरुष जाति पुल्लिंग में आती है, स्त्री जाति स्त्रीलिंग में आती है, और जो न तो पुल्लिंग में हो और न ही स्त्रीलिंग में हो वो नपुंसक लिंग में आती है। आगे हम देखेंगे दूसरा जो टॉपिक था हमारा वचन। वचन को के कुछ प्रश्न हैं वो भी हम हल करेंगे। ध्यान दे रहे होंगे आप। एक अध्यापक। अध्यापक आपको कल के वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि जिसमें एक की संख्या का बोध करवाया जाता है वो एक वचन होता है। तो एक अध्यापक, एक संख्या आ रही है, तो हम एक अध्यापक को कौन से वचन में लेंगे? एक वचन में लेंगे। शायद आप मेरे को सुन पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है बहुत सारे मोर। बहुत सारे मोर, ये बहुत सारे हैं तो बहुत की संख्या बता रहे हैं, न तो एक है और न दो, यानी 3 या 3 से ज़्यादा। तो क्या हो गया? बहुत सारे मोर, ये किस में आएगा? बहुवचन में आएगा। बहुवचन में मिला देंगे। मेरी कक्षा। मेरी कक्षा एक वचन में आती है। मेरी कक्षा एक वचन में आती है। कक्षा है एक वचन का, तो इसको मेरी कक्षा को किससे मिलाएंगे? हम एक वचन से मिलाएंगे। इसी क्रम में 3 बालिकाएं। 3 बालिकाएं हैं, वो देखेंगे हम कि संख्या कितनी है? 3। एक की संख्या का बोध करवाने वाला एक वचन में आता है, 2 की संख्या का बोध करवाने वाला शब्द है द्विवचन में आता है, और 3 या 3 से ज़्यादा वाला बहुवचन में आता है। तो हम 3 बालिकाएं जो है उसको हम बहुवचन से मिलाएंगे। इसी प्रकार 2 अध्यापक। 2 की संख्या का बोध करवा रहे,
तो ये किससे मिलान करेंगे हम? द्विवचन से। 10 आम। 10 आम कल चर्चा करी थी। 3 या 3 से अधिक कोई भी आता है, संख्या आती है, वो हम बहुवचन में लेंगे। तो 10 आम को किससे मिलाएंगे हम? बहुवचन से। 1 चिड़िया, एक की संख्या का बोध करवा रहा है, तो ये 1 चिड़िया किस में आएगा? एक वचन में। विद्यार्थियों ध्यान दे रहे होंगे, हम अंतिम प्रश्न की ओर चल रहे हैं कि 2 खरगोश कितनी संख्या का बोध करवा रहे हैं? 2 का। तो ये किस में आएगा? द्विवचन में। धन्यवाद। आज हमने लिंग एवं वचन के अभ्यास प्रश्न है भली भांति इस वीडियो के माध्यम से पढ़े हैं।